कांके डैम एक समय था जब यहाँ लोग टहलने आते थे, मॉर्निंग वॉक करने आते थे, इवनिंग वॉक करने आते थे और साथ ही यहाँ पे शाम के समय अपने परिवार वालों के साथ बैठने आते थे। लेकिन अब कांके डैम का जो नज़ारा है वो काफ़ी देखने लायक है कि किस हिसाब का ये जो स्थिति है यहाँ की, बहुत ही दयनीय हो गई है। चारों तरफ कचरों का अंबार आपको सामने से दिखेगा, जंगल झाड़ दिखेगा और साथ ही अब लोग यहाँ आने से कतराने लगे हैं। यानी कि कुछ लोगों का कहना है, यहाँ के स्थानीय से हमने बात किया तो उन लोगों का कहना है कि यह अब जो है गुंडों का अखाड़ा हो गया है। यहाँ शाम में लोग बैठ करके कहीं ना कहीं मदिरा पान करते हैं और साथ ही जो यहाँ की जो मंजर होती है शाम के समय में वो काफ़ी डरावनी होती है। लोग अब यहाँ बैठना बंद कर दिए हैं और सबका कहना है कि अब कांके डैम पहले जैसा नहीं रहा। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर इसके लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता है इस डैम को, जो कि कहा जाता है कि रांची का ये कांके डैम जो है वो अपने आप में एक स्थान रखता है। पूरे रांची वासियों के लिए ये पानी सप्लाई करता है, लोगों को पानी के त्राहिमाम से बचाता है। लेकिन अब जो कांके डैम की स्थिति है, आज भी मंत्री संजय सेठ पहुंचे थे यहाँ निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने भी इस जगह को देख करके चिंता जताई। हमारे साथ कुछ स्थानीय हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अमृतेश पाठक मेरा नाम हुआ। अमृतेश जी, अब कांके डैम पे लोग टहलने शाम को नहीं आते हैं, मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं आते हैं। अब आखिर यहाँ की जो स्थिति है वो किस हिसाब की हो गई है? देखिए, कांके डैम पहले तो हम आपको बता दें कि रांची का जो 3 प्रमुख जलाशय है, गेतलसूद, हटिया डैम और कांके, रांची का सबसे नज़दीकी, शहर के सबसे नज़दीकी, इवन कहिए तो सीएम हाउस के आधा किलोमीटर के दूरी पर है। मुख्यमंत्री के घर के आधा किलोमीटर के दूर पर ये डैम है। राजभवन में पानी इसका जाता है, पूरा कांके रोड में पानी इसका जाता है, पूरा अपर बाजार पानी इसका जाता है, पूरा मोराबादी पानी इसका जाता है। माने रांची के सबसे पॉश एरिया में पानी इस डैम का जाता है, लेकिन सबसे गंदा पानी जाता है। माने वो तीनों डैम में जो सबसे गंदा डैम है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ दिन पहले यहाँ पर कचरा डैम का एक बोर्ड लगा दिया था। विरोध के तौर पर हम लोगों ने इसको कचरा डैम घोषित कर दिया था और कहा था कि ये कचरा ही डैम है, इसमें सिर्फ कचरा है, काला पानी है, दुर्गंध आपको यहाँ तक आ रहा होगा शायद। पूरा जब नज़दीक में जाइएगा तो पूरा हरा है, चटाई जैसा बिछा हुआ है, लग रहा है कि एस्ट्रोटर्फ का मैदान बना दिया गया है जलकुंभी के कारण यहाँ पर। तो आपने इसको, ये हुआ क्यों? लापरवाही, आपका इच्छा नहीं है कुछ करने का। नगर निगम कहता है कि पीएचडी करेगा, पीएचडी कहता है नगर निगम करेगा, वो डिपार्टमेंट कहता है वो करेगा, वो बोलता है जल संसाधन की प्रॉपर्टी है, जल संसाधन, 4-5 विभाग का खिचड़ी है ये। तो एक डैम का इसने कितना सारा मालिक है। जल संसाधन की प्रॉपर्टी है, स्वच्छता एवं पेयजल विभाग यहाँ से पानी सप्लाई देता है, नगर निगम का काम है इसकी सफाई करवाना, मत्स्य विभाग का काम है यहाँ मछली का टेंडर करना, पर्यटन विभाग का काम है भूत बंगला बना के छोड़ देना। उन्होंने भूत बंगला बना करके छोड़ दिया। अब पर्यटन विभाग ने नए सिरे से क्या किया है, इसको पूरे को टेंडर कर दिया है, वो लौ भाटिया का अथी को, होटल को, कावेरी को। अब ये पेड़ पौधा था, सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधा काट दिया गया। तो आप जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, दुर्भाग्य का बात है आज हम लोगों के लिए कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला पानी 3/4, और उसी पानी के एक मुद्दे पर आज हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। इससे बुरा बात और क्या हो सकता है? जब पृथ्वी ही नहीं बचेगी, जब पेड़ पौधा ही नहीं बचेगा, जब जल ही नहीं बचेगा, हम लोग बचेंगे? मनुष्य की औकात क्या है भाई? मनुष्य भी तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है ना, इस पृथ्वी के ऊपर निर्भर है ना। अगर 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वेपराइज हो जाएंगे, 5 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा तो फ्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे लोग घूमने आते थे, उसका क्या हुआ? वो तो लावारिस हो गया, ये डैम लावारिस हो गया। इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं, इस पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं। हम लोगों ने मांग किया था खाली कि हमारे कमेटी को एक ऑथराइजेशन दे दीजिए, हम लोग देखिए इसमें एक्टिविटी पर रोक लगा देते हैं कि नहीं, उसमें भी नहीं। तो उन लोगों ने दिया नहीं। पुलिस अपने से कंट्रोल कर नहीं पाती है। शाम के शाम बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपराधियों का, गंजेड़ियों का, शराबियों का अड्डा रहता है। वो क्या करते हैं, वो आते हैं, पाएगा तुरंत राइफल निकाल करके मार देगा गोली। कौन अपनी आत्महत्या करवाने जाएगा वहाँ पर? कई दफ़ा हम लोगों ने प्रयास किया, लाठी डंडे से दौड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ हम लोगों के लिए। आज वही स्थिति बनी हुई है। एक डरावना क्षेत्र है ये। कोई बहू बेटी, कोई सामान्य आदमी यदि शाम में 7-8 बजे के बाद इधर पकड़ा जाएगा तो वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ अपराधियों का अड्डा हो गया है। ब्लैक स्कॉर्पियो से आएगा, अंदर ही अंदर शराब चलेगा, अंदर ही अंदर मीटिंग चलेगा, और यहाँ से प्लानिंग बनता है कि रांची के कौन कौन से क्षेत्र में अपराध को अंजाम दिया जाए। ये हम लोगों ने आंख से देखा है। हम लोगों को किसी से डर नहीं लगता है। हम लोगों ने आंख से देखा है कि ये सब सारी चीज़ हो रहा है। तो ये लोग यहाँ के स्थानीय हैं, इनका कहना है कि जो अब
काके डैम की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। पहले लोग यहाँ पे टहलने आते थे, घूमने आते थे, शाम के समय में यहाँ का जो अद्भुत सौंदर्य था उसका लुत्फ़ उठाने आते थे। लेकिन अब जो स्थिति है वो काफ़ी भयभीत हो गई है। लोग यहाँ के जो हैं वो काफ़ी भयभीत हो रहे हैं। का कहना है कि शाम में अगर कोई पहुँचता है तो यहाँ पे जुआरियों का अड्डा है, नशेड़ियों का अड्डा है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? अजय उराम। अजय जी, यहाँ पहले आते थे आप, अब और पहले में क्या अंतर हो गया? जो डैम को लेकर हम कहना चाहेंगे कि पहले जो 15 से 20 साल पहले यहाँ का पानी हम लोग ऐसे ही पीते थे। अभी पानी इतना काला हो गया कि यहाँ पे नहाने का भी पानी पूरा खराब हो गया। पानी खराब हो गया। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आपका क्या नाम है? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू मुंडा हुआ। मंटू जी, पहले लोग आते थे यहाँ पे घूमने के लिए, इवनिंग वॉक पे आते थे, मॉर्निंग में बैठते थे, योगा वगैरह भी करते थे। लेकिन अब जो है स्थिति है, आप लोग भी अभी भी आते हैं तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है आपकी? सिचुएशन तो इतना गंदा हो गया है ना कि बताने में भी हमको तो शर्म लग रहा है, क्या बोले। पहले हम बताना चाहेंगे डैम को लेकर के, खास करके हम लोग मत्स्य किसान हैं और डैम से ही हम लोग मछली मार करके जीवन यापन करते हैं, तो खास करके हम डैम को लेकर के बोलेंगे। हम लोग को मत्स्य विभाग मछली पालन के लिए सिखाता है। वो बोलते हैं कि जिस तालाब में मछली पालना है वो तालाब साफ़ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ का मछली अच्छा ग्रोथ करता है। और इस डैम में ही हम लोग का पूरा मछली पालन का काम है, वो इसी से जीना खाना सारा कुछ इसी से करना है। अब इस तरह का जलकुंभी यहाँ हो गया है, तो इस डैम को साफ़ सुथरा करवाना चाहिए मत्स्य विभाग को। कम तब तो साफ़ सुथरा रहेगा, तब तो मछली डालेंगे, इसमें बढ़िया ग्रोथ होगा। और दूसरी बात, एचडी यहाँ का पानी को सप्लाई करती है। अब देखिए क्या जैसा सप्लाई करती है, मैंने यहाँ तो मैंने क्या कहा गया कि जल ही जीवन है, और जिस जल में जान ही नहीं रहेगा तो जान को क्या जीवन देगा वो जल। तो इतना गंदा करके रखा हुआ है पूरा पानी को, कचरा करके। उसके बाद नगर निगम सफाई का काम करती है, नगर निगम सफाई का काम करती है। क्या सफाई का काम करती है ये लोग? आज किसी तरह संसद महोदय आए तो थोड़ा सा दिखा रहा है लोग करके कि हाँ हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं आज। और इससे पहले तो सब टाइम पास काम होता है, मशीन हालांकि लगा हुआ है कुछ दिनों से, लेकिन कुछ नहीं। आज आए हैं सांसद महोदय तो कुछ बहुत काम करके दिखाए हैं। चलिए, तो लोग काफ़ी चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर के। हम और भी लोग हैं, बात करेंगे। चाची, आप लोग तो यहाँ बहुत पहले से आते हैं, पहले की जो स्थिति थी वो और अब की स्थिति, दोनों में क्या अंतर लग रहा है? बहुत अंतर लग रहा है, तो अभी बहुत अंतर लग रहा है। पहले बहुत साफ सुथरा रहता था, अभी इतना गंदगी हो गया है ना कि पानी मने के छूने लायक का नहीं है। पीने का क्या है कि छूने लायक के नहीं है। और यहाँ का देखिए कि पहले का यहाँ जो गार्ड लोग रहता था, हम लोग के यहाँ दुकान लगाते हैं, एक डब्बा पानी पीने के लिए लेते हैं, से हम लोग का गार्ड पानी एक डब्बा नहीं देता है पीने के लिए। नहीं बताइए तो आदमी मथी सब जगह हर जगह सरकार कर देता है, कुइयाँ, इंदिरा, चापाकल, अब कहीं घड़ा में गर्मी में पानी रख देता है। और हम लोग एक डब्बा पानी लेते हैं चना पर डालने के लिए, और वही पब्लिक का पिलाते हैं। चना खाता है पब्लिक पीता है ना, से गार्ड लोग पानी नहीं देता हम लोग को एक डब्बा पानी पीने के लिए। बताइए पब्लिक कब आता है यहाँ पे? हाँ, आता है घूमने के लिए, लेकिन बोलता है ये काके डैम है। ये तो काके डैम लग ही नहीं रहा है कि काके डैम है से, ये तो लगता है छोटा तालाब। ये तो इतना गंदगी भरा हुआ है, सब बोल बोल के चला जाता है, वह वो नहीं करता उतना घूमने। डैम के दिखता है गंदा। तो ये काफ़ी चिंता की विषय है कि जल, कहते हैं कि जल ही जीवन है, और ऐसे में तमाम लोग यहाँ आते हैं, यानी कि कांके डैम पे आते हैं। और डैम के लोग जब यहाँ पहुँचते हैं डैम घूमने के लिए, तो यहाँ आकर ही प्यासे रह जाते हैं, यानी कि यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, और यहाँ का पानी जो है हाथ धोने लायक भी नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी चिंतित है, और कहना है कि पहले का समय था कि लोग यहाँ पहुँचते थे और ये जो नेचुरल ब्यूटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। लेकिन अब तो जो स्थिति है वो साफ़ तौर से आप देख ही सकते हैं। कचरों का अंबार दिखेगा आपको। साथ ही अगर देखा जाए तो जगह जगह जो लाइटें लगी थी वो लाइट भी कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति में है। और साथ ही आप यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हर जगह जो लगाया गया है, बोर्ड लगाया गया है, वो टूटा आपको मिलेगा। साथ ही लाइट जो है वो भी आपको टूटा हुआ मिलेगा। जो रेलिंग है वो भी जंग खाता हुआ दिखेगा। और साथ ही अगर बात करें तो देख सकते हैं वहाँ
एक भूत बंगला के जैसा ये दिख रहा है। जिस एक समय था कि यहाँ पे होटल्स वगैरह चलते थे, लोग यहाँ पे यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए, निहारने के लिए यहाँ पहुँचते थे। लेकिन अब जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सामने आप देख सकते हैं कि लाइट लगा हुआ है, लेकिन लाइट का पोल लगा हुआ है, खंभा दिखेगा लेकिन खंभे के ऊपर लाइट नहीं दिखेगी। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की जो विषय है ये साफ तौर से देखने को मिलती है। तो इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो डैम की सुंदरता थी पहले की, अब उस हिसाब से अभी की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और कहीं ना कहीं चिंता का जो है वो विषय इस पे बना हुआ है। तो और साथ ही बता दें कि राजभवन हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की का आवास हो, यहाँ से महज आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ऐसे में ये यहाँ की जो स्थिति है वो आपको देखने पे साफ पता चल रहा होगा कि क्या स्थिति है इस जगह की। काफ़ी जो पेड़ थे वो भी काट दिए गए हैं और साथ ही कहा जाए तो जो यहाँ की स्थिति है वो अब पहले के जैसा नहीं रह गया। लोग भी यहाँ आने से कतराते हैं और लोगों का, यहाँ के जो स्थानीय है उनका कहना है कि शाम में आप 6 बजे के बाद इधर आते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अपने जान से भी हाथ गंवाना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बन रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री